Hello children, I am Nirmala Joshi and you are watching Akshman Study Point. Today we have started our new chapter that name is Friction and the number of this chapter is 10. There is some key learning point of this chapter that are first, idea of friction, second, the causes and types of friction, third is advantages and disadvantages of friction, and last one is methods of increasing and reducing friction. So let's start our chapter. And one more thing, we have only discussed about 2 points in this video. First is idea of friction and second is the causes and types of friction. So start our chapter. वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस चैप्टर एज यू नो बच्चे कि हमने अपने पहले के जो चैप्टर थे उनमें पढ़ा था कि जो रोलिंग बॉल होती है वो धीरे यानी कि धीरे हो जाती है और कुछ टाइम बाद वो क्या हो जाती है, स्टॉप हो जाती है. ओके कुछ टाइम बाद वो स्टॉप हो जाती है. सिमिलरली बिल्कुल इसी तरीके से अगर हम बात करें कि एक बाइसाइकिल है, उसे हम पेडलिंग कर रहे हैं, तो पेडलिंग जब तक हम करेंगे इट्स विल बी रनिंग ऑन, लेकिन जैसे ही हम पेडलिंग को स्टॉप करते हैं तो बाइसाइकिल क्या होती है, वो धीरे धीरे स्लो डाउन होगी एंड अल्टीमेटली स्टॉप्स, और कुछ टाइम बाद ही वो स्टॉप हो जाएगी. बिल्कुल इसी तरह से अगर हम एक रोलिंग बॉल की बात करें जो एक लंबे डिस्टेंस को कवर कर रही है, किस पर कवर करेगी, वो लंबे डिस्टेंस को एक स्मूथ सरफेस पर कवर करेगी. बट ऑन द अदर हैंड अगर वही रोलिंग बॉल है उसे हम ग्रासी लॉन में छोड़ देते हैं तो वो क्या होगी, कुछ दूरी तक चलेगी एंड अल्टीमेटली इट स्टॉप्स देयर. अब यहाँ दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है बच्चे कि जो थिंग्स है वो मूव तो कर रही है. ओके जो थिंग्स है वो मूव तो कर रही है, लेकिन वट मेक्स मूविंग थिंग कम टू स्टॉप, लेकिन क्या चीज़ है जो उसे चलते चलते रोक देती है. देयर इज़ सम काइंड ऑफ फोर्स, यानी कि यहाँ पर किसी तरह का कोई फोर्स है जो एक्ट करता है उस बॉल और उस बाइसाइकिल को चलने में और कुछ टाइम बाद अल्टीमेटली उसको स्टॉप करने में. और यही जो फोर्स होता है, इसी फोर्स को हम क्या कहते हैं, फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं. और सिंपली अगर हम एक सिंपली लैंग्वेज में इसे बोलते हैं, इसे फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसे हिंदी में हम घर्षण के नाम से भी जानते हैं. द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्ट्स बिटवीन द बॉल. अब यही जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये बॉल और उस फ्लोर के बीच में, ठीक है, बॉल और उस फ्लोर के बीच में क्या कर रही है, एक्ट कर रही है. और बिल्कुल इसी तरीके से ये बाइसाइकिल और रोड के बीच में भी एक्ट कर रही है. ओके इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट मूवमेंट, और हमेशा ये क्या करती है, जो मूवमेंट होते हैं उन्हें प्रिवेंट करने की कोशिश करती है. बिकॉज दिस द बॉल एंड बाइसाइकिल स्लोज डाउन, क्योंकि ये दोनों बाइसाइकिल और बॉल जो दोनों ही हैं ये क्या होती हैं, पहले स्टॉप होती हैं, सॉरी पहले स्लो होती हैं एंड आफ्टर देन दे स्टॉप्स. ओके अब बेटा यहाँ पर एक एग्जाम्पल भी दिए हुए हैं कॉर्नर में, जैसे कि अभी मैंने आपको एक बॉल का एग्जाम्पल दिया. अब बिल्कुल इसे हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो एक स्मूथ सरफेस है, जब हमने इस बॉल को रोल किया तो ये स्मूथ सरफेस पर ये बॉल काफ़ी आगे तक चलती है, यानी कि जो इसका मूवमेंट है वो काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है. लेकिन अगर हम बिल्कुल इसी बॉल को रोल करते हैं एक ग्रासी लॉन में, ठीक है, देखिए बॉल है और ये ग्रासी एरिया है, जब हमने यहाँ पर इस बॉल को क्या किया, आगे पुश किया तो ये कुछ दूर तक चली और आफ्टर देन इट स्टॉप्स. अब ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम देखेंगे कि जो स्मूथ सरफेस है यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है यहाँ पर कम लगता है, जबकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन ऑफ फोर्स है वो क्या लगा,
ज़्यादा लगा। क्यों लगा? ये दोनों ही डिपेंड करता है उसके सरफेसेस पर। यहाँ पर जो सरफेस था वो स्मूथ था और यहाँ पर जो सरफेस था वो रफ था। ओके। टेक अ बुक। अभी कहते हैं कि आप एक बुक लीजिए और उसे हॉरिजॉन्टल प्लेस पर रख दीजिए। अब इसे आप ट्राई कीजिए पुश करने के लिए जेंटली विद योर फिंगर्स। द बुक्स डज नॉट मूव। जो बुक्स हैं वो वहाँ से मूव नहीं करेंगे। दिस इज़ बिकॉज द टेबल एक्सर्ट फोर्स। क्योंकि हम कहते हैं कि जो बुक है, ठीक है, जिस सरफेस पर वो रखा गया है, तो वो जो टेबल का जो सरफेस है, इट हैज़ actually exert a force on book in the direction opposite to your push. Okay, we already know that the table and the book exert normal forces on each other. अब हम यहाँ पर टेबल की बात कर रहे हैं बेटा। ये देखिए, यहाँ पर आप टेबल देखेंगे, यहाँ पर टेबल में एक बुक रखी है। जब इसे फिंगर से पुश किया जा रहा है तो क्या होगा कि जो टेबल है, टेबल का भी तो अपना एक सरफेस है ना, तो वो जो सरफेस है वो क्या कर रहा है, यहाँ पर देखिए, ये जो फिंगर है, फिंगर क्या करा जा रहा है कि फोर्स ऑफ पुश यहाँ पर किया जा रहा है। बट द टेबल एक्सर्ट द फोर्स, बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल। लेकिन यहाँ पर इस टेबल पर भी तो कोई फोर्स है ना, जो रफ सरफेस है, यहाँ पर क्या हो रहा है, फ्रिक्शन हो रहा है। तो जो रफ सरफेस है वो क्या कर रहा है, अपोज टू द डायरेक्शन, अपोज टू द डायरेक्शन वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। क्लियर? दीज फोर्सेज आर इन वर्टिकल डायरेक्शन। अब यहाँ पर अगला एग्जाम्पल दिया है कि यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है वो वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा है, दैट इज़ परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट फोर्सेज, कॉन्टैक्ट सरफेसेस, बट द फोर्स एक्सर्टेड बाय योर फिंगर इज़ हॉरिजॉन्टल। लेकिन यहाँ पर जो फोर्स जो दिया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल दिया जा रहा है। दिस मीन्स, जिसका क्या मीनिंग है, द टेबल कैन एक्सर्ट अ फोर्स। I told you before some time, the table can exert a force on the book in a direction parallel to the contact surfaces. Okay, such a force parallel to the contact surface, और यही जो force है parallel to the contact surface is called a force of friction. Okay, दस इसी तरह से इफ़ अ बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स, अगर कोई बॉडी एक्सर्ट करती है फोर्स को ऑन अनदर बॉडी प्लेस्ड इन इट्स कॉन्टैक्ट इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द कॉन्टैक्ट सरफेस, द फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। क्लियर? इट ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट, और हमेशा ही ये जो डायरेक्शन होगी क्या होगी, अपोजिट होगी टू द डायरेक्शन ऑफ द मोशन। जिस तरफ को हम फोर्स कर रहे हैं ना बच्चे, लाइक नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय द टेबल ऑन बुक। अब ये कह रहे हैं कि नॉर्मल फोर्स है जो क्या हो रहा है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट बाय द टेबल ऑन बुक। और ये जो यहाँ पर फोर्स है, नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक ऑन टेबल, यानी कि जो टेबल है, यहाँ हम ऊपर की तरफ कहेंगे कि नॉर्मल फोर्स है जो एक्सर्ट बाय टेबल, जो टेबल क्या कर रही है, बुक पर लगा रही है। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि नॉर्मल फोर्स एक्सर्टेड बाय बुक, यहाँ पर जो बुक है वो क्या कर रही है, वो टेबल पर अपना फोर्स लगा रही है। यानी कि दोनों तरफ से क्या हो रहा है कि अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया था, इसे देखेंगे। अब जब हमने ये बॉल को रोल किया, हमने रोल कर रहे थे इस तरफ, ठीक है, तो यहाँ से अपोजिट डायरेक्शन से भी क्या हो रहा था, यानी कि ग्रास जो थी, जो इस ये जो हमारा रफ सरफेस था, ये क्या कर रहा था, अपोजिट डायरेक्शन में ये भी एक फोर्स लगा रहा था। तो क्या हुआ कि इससे जो हमारी बॉल है जिसे हमने रोल किया था अभी, ये स्लो डाउन हुआ एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बी स्टॉप्ड। ओके, नाउ नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ फ्रिक्शन। ओके, जो कॉजेज हैं वो क्या होते हैं फ्रिक्शन के, इफ द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट,
अब देखिए बेटा, ये वही बात आ गई, अगर दो सरफेसेस हैं और उनके जो कांटेक्ट है वो स्मूथ है तो जो फ्रिक्शन होगा वो बहुत ही कम होगा, जैसा कि हमने इस बॉल वाली कंडीशन में बताया था। यानी कि जहाँ पर स्मूथ सरफेस होगा वहाँ पर क्या होगा, उस स्मूथ सरफेस पर फ्रिक्शन बहुत कम होगा। इफ द सरफेस, और जहाँ पर रफ सरफेस होगा वहाँ पर फ्रिक्शन ज़्यादा होगा। वेन एवर अ बॉडी स्लिप्स ओवर अनदर बॉडी, जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट को दूसरे स्लिप्स ऑब्जेक्ट के ऊपर रखते हैं तो वहाँ पर जो फोर्स है वो हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगता है और वो जो फ्रिक्शन है वो होना स्टार्ट हो जाता है। सो वी ऑब्जर्व दैट नेचर ऑफ सरफेस प्लेस, तो हम ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो नेचर ऑफ सरफेस है प्लेस अ वेरी इम्पॉर्टेंट रोल इन ऑरिजिन ऑफ फ्रिक्शन, की फ्रिक्शन को लाने में ये बहुत ही अच्छा रोल प्ले करता है। फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस्ड टू ज़ीरो, फ्रिक्शन कैन नॉट बी रिड्यूस टू ज़ीरो, जो फ्रिक्शन है वो बिल्कुल ज़ीरो नहीं हो सकता है, बिल्कुल ज़ीरो तक नहीं घट सकता है। हाउ सो एवर स्मूथ द सरफेस में भी, चाहे हमारा जो सरफेस है वो कितना ही स्मूथ क्यों ना हो, कभी भी जो फ्रिक्शन होगा वो ज़ीरो नहीं होगा। दिस इज़ बिकॉज अ सरफेस दैट अपीयर्स बी अ वेरी स्मूथ टू नेक्ड आइज, क्योंकि जो सरफेस है, स्मूथ सरफेस है, उसको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं, मे नॉट रियली बी सो when examined under a powered microscope. Okay, the surface of a good सनमाइका टेबल लुक्स वेरी स्मूथ। आपके सभी के घरों में सनमाइका वाली टेबल होगी तो आपने देखा होगा कि जो उसका सरफेस है वो कितना स्मूथ होता है और हम अपनी आई से उसे क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट इफ़ यू सी, अगर आप देखेंगे कि इट अंडर अ पावरफुल माइक्रोस्कोप, कि बिल्कुल उसके जो नीचे है वो पावरफुल माइक्रोस्कोप होता है, यू विल find a number of peaks and valley in surface as shown in the figure। अब ये जो है यहाँ पर जो बात की गई बेटा वो ये की गई है कि जो सनमाइका वाली टेबल का ऊपर का सरफेस है वो तो आपको बहुत स्मूथली दिखता है, लेकिन जो उसके नीचे का पोर्शन है ना बच्चे, वो क्या होता है, वो स्मूथ नहीं होता है। जब आप उसको माइक्रोस्कोपिक देखेंगे तो वो एकदम स्मूथ नहीं होता है। दीज आर कॉल्ड इरेगुलरिटीज़, इसको हम क्या कहते हैं, इरेगुलरिटीज़ कहते हैं। सेम इन द केस विद द सरफेस ऑफ ए बुक एज अ रिजल्ट, बिल्कुल इसी तरीके से अगर एक बुक के सरफेस को हम देखें, व्हेन अ बुक इज़ प्लेस्ड ऑन ए टेबल, जबकि एक बुक किसके ऊपर रखी गई है, एक टेबल के ऊपर रखी गई है, द एक्चुअल कॉन्टैक्ट बिटवीन द टेबल एंड द बुक इज़ मेड एट अ मच स्मॉलर नंबर ऑफ पॉइंट्स। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो कॉन्टैक्ट है बिटवीन टेबल एंड बुक्स इज़ मेड एट ए मच स्मॉलर नंबर ऑफ पॉइंट। यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल दिखाया गया है कि किस तरीके से ये टेबल पर रखा गया है। ओके, तो बेटा इसके बीच में जो स्पेस होता है वो इतना होता है कि आप उसको माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं। मच स्मॉलर नंबर ऑफ पॉइंट्स शोन बाय सर्कल इन फिगर। अब यहाँ पर ये जो कहते हैं कि ये जो नंबर ऑफ फिगर्स हैं ये आपको किस में दिखाई गई हैं, सर्कल्स में दिखाई गई हैं। देखिए, ठीक है, ये क्या होंगी कि माइक्रोस्कोपिक होंगी, कि इन्हें आप अपनी नेक्ड आई से नहीं देख सकते। सीन्स द एंटायर लोड ऑफ द बुक फॉल्स ऑन सच पॉइंट, यहाँ पर कुछ पॉइंट आपने देखे कि अभी जो दिख रहे थे आप सभी को सर्कल वाले पॉइंट में, द बुक प्रेशर द टेबल वेरी हार्ड एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट, और यहीं पर जो हमारी बुक का कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है वेरी हार्ड एट दिस कॉन्टैक्ट पॉइंट, द पीक एंड द वैली ऑफ द सरफेस ऑफ बुक एंड द टेबल टॉप इंटरलॉक।
ओके, व्हेन द बुक इज़ मेड टू स्लाइड ऑन द टेबल, अब इसी बुक को जब हम टेबल पर स्लाइड करने की कोशिश करते हैं, दीज इंटरलॉक्स पॉइंट ट्राई टू होल्ड द बुक एंड हैंस अपोजिट द मोशन। और यही जो जब हमने क्या किया बच्चे कि जब हमने इसी बुक को क्या किया, द बुक प्रेसेस द टेबल, जब हम इसी बुक को आगे टेबल की तरफ को क्या करते हैं, प्रेस करते हैं, तो यही जो पॉइंट्स हैं, यही जो पॉइंट्स हैं जो उस टेबल पर इंटरलॉक्ड हैं, ये इसको अपोजिट डायरेक्शन की तरफ क्या करते हैं, क्या करते हैं, अपोज टू द मोशन, उस तरफ ये लेकर जाते हैं। दस द फोर्स एक्सर्टेड पैरेलल टू द कॉन्टेक्ट सरफेसेस एंड अपीयर्स अस टू फ्रिक्शन। तो यहाँ पर जो हमने इसे पुश किया और ये इसने अपोजिट डायरेक्शन में इसको यहाँ पर क्या किया, मोशन जो आया है, तो यहाँ पर क्या होगा कि फ्रिक्शन होगा। दस forces done, that is why the sufficient amount of force has to be applied। इसीलिए जो sufficient amount of force होता है वो apply होता है before one body starts sliding upon another body। okay, next is प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्रिक्शन। अब यहाँ पे बेटा प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं फ्रिक्शन की कुछ, वो क्या होती हैं, फ्रिक्शन इज़ प्रोड्यूस्ड ओनली व्हेन वन बॉडी इज़ मेड टू मूव अपॉन अनदर बॉडी। जब किसी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को दूसरी वस्तु के ऊपर रखा जाता है और उसे मूव किया जाता है, तो वहाँ पर क्या होता है, फ्रिक्शन होता है। इट ऑलवेज ट्राइज टू प्रिवेंट मूवमेंट एंड ट्राइज टू स्टॉप द बॉडी। हमेशा वो क्या करेगा, मूवमेंट को क्रिएट करेगा और मूवमेंट को स्टॉप करने की कोशिश करेगा। इट वियर्स ऑफ द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू बॉडीज़ के बीच में क्या होता है, ये फ्रिक्शन होता है। इट इज़ ऑलवेज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जिस डायरेक्शन को आप पुश करोगे तो उसके अनदर डायरेक्शन से क्या होगा, वहाँ से भी एक मोशन लगेगा। एंड बोथ ऑफ द contact raise a friction। Now there is some types of friction also। First is static friction, sliding friction and rolling friction। Now one is static friction। static friction क्या होता है, when we apply a force on a body to make it move। जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं कि उस ऑब्जेक्ट को वहाँ से मूव किया जा सके, एंड इट डज़ नॉट मूव, और वो वहाँ से मूव नहीं होता है। द फोर्स अप्लाइड इज़ बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वहाँ पर जो फोर्स अप्लाई किया जाता है, बैलेंस्ड बाय द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। दस द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इन स्टैटिक स्टेशनरी सिचुएशन इज सेल्फ एडजस्टिंग। तो वहाँ पर वो क्या होता है, जो फ्रिक्शन होता है, सिचुएशन इन सेल्फ एडजस्टिंग करता है। सच फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड, और यही जो फ्रिक्शन है वो क्या कहलाता है, स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। नेक्स्ट इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। रिपीट द अबव एक्टिविटी एंड कंटिन्यू पुलिंग द ब्लॉक विद द हेल्प ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई एक्टिविटी पहले से ही मोशन में है, ठीक है, और हम उसमें और मोशन यानी कि फोर्स ऐड कर देते हैं, तो ये हमारे लिए स्टैटिक की अपोजिट, क्योंकि स्टैटिक क्या होगा, वो स्टार्टिंग ऑफ द मोशन होगा, और जो स्लाइडिंग है वो पहले से क्या है कि वो रिपीट हो रही है, वो एक्टिविटी पुलिंग ऑन हो रही है और हमने उसमें एक्स्ट्रा फोर्स लगा दिया टिल इट जस्ट स्टार्ट्स स्लाइडिंग एज ए स्टेडी स्पीड, और जो इसकी स्पीड है वो बनी रहेगी। द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस इज ऑल्सो स्टेडी एंड स्लाइटली लेस देन द स्टैटिक फ्रिक्शन। यानी कि अभी हमने इसमें क्या पाया कि जो स्टैटिक फ्रिक्शन के अकॉर्डिंग हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन को क्या कहेंगे कि इसमें लेस देन टाइमिंग होगी हमारी। ओके, दिस इज़ द
मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन बिटवीन द टू सरफेसेस, और ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्लाइडिंग फ्रिक्शन होगा टू सरफेसेस के बीच में। ओके, नेक्स्ट इज रोलिंग फ्रिक्शन। टेक अ सिमिलर वुडन ब्लॉक, और अगर हमने बिल्कुल वही वुडन ब्लॉक लिया हुआ है विद व्हील्स ऑन इट, जिस पर पहिए लगे हुए हैं, लोअर सरफेस उसके निचले हिस्से में, एंड अगेन रिपीट द अबव एक्टिविटी। अब हम क्या करें, लगातार उसी ब्लॉक को आगे चलाते जा रहे हैं। नोट द रीडिंग ऑन द स्प्रिंग बैलेंस। अब हम क्या देखेंगे, अब हम स्प्रिंग बैलेंस की यहाँ पर जो रीडिंग आएगी उसको नोट करेंगे। दिस रीडिंग इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब हम ये पाएंगे कि जो यहाँ पर जो फ्रिक्शन लग रहा है वो स्लाइडिंग से भी ज़्यादा कम लग रहा है। दिस रीडिंग इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन मेजर एबव। तो अभी हमने बेटा इनमें क्या पाया कि जो फर्स्ट स्टैटिक फ्रिक्शन है, इट इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द सम एक्टिविटी। जहाँ पर हमने फोर्स को स्टार्ट किया है लगाना, तो वहाँ पर हमारी जो फ्रिक्शन है वो ज़्यादा होगी। और स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या है कि जब वो जो ब्लॉक था वो मूवमेंट में था, हमने उसमें एक और फोर्स ऐड कर दिया, यानी कि उसकी मोशन में एक और फोर्स ऐड कर दिया, तो वहाँ पर जो फ्रिक्शन हुआ वो स्टैटिक के अकॉर्डिंगली कम हुआ। लेकिन रोलिंग फ्रिक्शन में क्या हुआ कि यहाँ पर हमने उसी एक्टिविटी को आगे किया, बट विद द हेल्प ऑफ सम व्हील्स, कि उसके जो सरफेसेस है वहाँ पर हमने व्हील्स देखी। अब वहाँ पर जो क्या होगा, वहाँ पर जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन की अकॉर्डिंगली लेस, यानी कि उससे भी ज़्यादा जो रीडिंग होगी इज़ मच लेस देन द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो व्हेन अ बॉडी इज़ प्लेस्ड ओवर अदर बॉडीज़ लाइक रोलर, जब किसी ऑब्जेक्ट को किसी दूसरी बॉडी लाइक किसी रोलर या व्हील के ऊपर रख दिया जाता है, तो उसे मूव करना आसान हो जाता है, और यही क्या कहलाता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। इट इज़ द सेम एज द स्लाइडिंग फ्रिक्शन, ये बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से स्लाइडिंग फ्रिक्शन है। सो वेन एवर पॉसिबल स्लाइडिंग फ्रिक्शन कैन ईजिली बी रिप्लेस्ड। तो इसी तरह हम कह सकते हैं कि जब कहीं पर पॉसिबिलिटी हो तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन में। दिस कैन बी डन बाय यूजिंग व्हील्स, और ये किसके द्वारा होगा, व्हील्स के द्वारा, रोलर बियरिंग्स के द्वारा, बॉल बियरिंग्स के द्वारा, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, कुछ आपको दो एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं रोलिंग फ्रिक्शन के, द सूटकेस एंड ट्रैवलिंग बैग्स। अब सभी ने देखे होंगे ना बेटा, उसमें नीचे क्या होते हैं, व्हील्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको हम जो है इजीली कैरी कर पाते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जो फ्रिक्शन है जब हम उसको स्टार्ट करते हैं देन इट वुड बी स्टैटिक फ्रिक्शन, और उसके बाद वो स्लाइडिंग में चेंज हो जाता है, और धीरे धीरे वो क्या होता है, रोलिंग, यानी कि उसकी जो फ्रिक्शन है वो लेस देन द स्लाइडिंग हो जाती है। रोलर स्केट्स, और जो रोलर स्केट्स है वो भी इसका क्या है, एग्जाम्पल है। हैविंग स्मॉल व्हील्स, क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, स्मॉल व्हील्स होते हैं, विच ऑफर वेरी स्मॉल रोलिंग फ्रिक्शन एंड हेल्प स्केटर टू मूव फास्ट, और उसी स्केट्स की वजह से हम फास्ट मूव कर पाते हैं। सो बेटा आज हमने अपना जो चैप्टर है वो 1-2 पेजेस का कंप्लीट कर लिया है, और आगे हम अपने नेक्स्ट इसके टॉपिक्स को आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे। आज सभी बच्चे इतना रीड करेंगे फिर से, और अभी सभी बच्चे अच्छे से इसको रीड करेंगे, और आगे की वीडियोस में जल्दी ही आपको प्रोवाइड करवाऊँगी। थैंक यू।